तो आइए 100 में 100 रिजल्ट के लिए हम लोग चल रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो माय डियर, ये हमारा कंसेप्ट है और हम एक एक टॉपिक पर चलेंगे और ये तय है कि दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन में हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं और निश्चित है कि इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। और इतना पर यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो बस 10 मिनट का समय दीजिए और हर टॉपिक को अपना आबाद कीजिए। इसी टॉपिक पर चलते हैं। आज हमारी बारी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। समझेंगे, कंसेप्ट भी अच्छा लेंगे, उन सारे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं और एकदम निफिक्र होकर परीक्षा हॉल में चलेंगे। चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कोई भी चीज जो इसके निकट अगर लाते हो तो चार्ज वो है जो इसके निकट लाने पर किसी भी अन्य बॉडी को, और वो अगर जो है सो कि अट्रैक्शन या रिपल्सन अगर वो अनुभव करे, फील करे, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। यही मैंने बताया है कि द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच व्हेन अदर ऑब्जेक्ट इज केप्ट क्लोज टू इट, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। निश्चित रूप से इसको हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। चलते हैं, ये बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 2 टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब होगा और निगेटिव चार्ज कब होगा, यानी कि ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो जब दो इंसुलेटिंग बॉडी को आप एक साथ रगड़ते हो, तो दो बॉडी को जब एक साथ रगड़ते हो तो होता है कि एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकालता है, देता है, और दूसरा बॉडी इलेक्ट्रॉन लेता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देता है, तो एक बात हमेशा दिमाग में ध्यान रखिएगा कि जो देने वाले होते हैं, देने वाला हमेशा धनी होते हैं यानी पॉजिटिव होते हैं, और लेने वाला हमेशा ऋणी होते हैं यानी निगेटिव होते हैं। तो यही बात मैंने कहा कि when two insulating bodies are rubbed together, एक साथ दो बॉडी को रगड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो जो बॉडी, द बॉडी व्हिच एमिट्स इलेक्ट्रॉन becomes positively charged and the body which accepts electron becomes negatively charged। यही बात है। हम अपने बालों में कंघी करते हैं, तो हम अपने बालों में कंघी की रगड़ से क्या होता है, दोनों को जब रब करते हैं, एक साथ रगड़ते हैं, तो मेरे बाल से, मेरे हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलता है और कंघी इलेक्ट्रॉन, कॉम्ब इलेक्ट्रॉन लेता है, कंघी इलेक्ट्रॉन लेता है। तब मेरा हेयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कॉम्ब जो है निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। बस इस आसान सी बात है, इसी को हमको समझना है। तो आपसे कोई पूछे कि ओरिजिन ऑफ चार्ज क्या है, तो हम लोग यही बात कहेंगे कि व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज, ध्यान रखिएगा व्हाट टाइप ऑफ बॉडी, इंसुलेटिंग बॉडी पूछ सकता है किस तरह की बॉडी है, इंसुलेटिंग बॉडी है, और रब टुगेदर इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, द बॉडी व्हिच एमिट्स इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। मैंने एक छोटा सा चार्ट यहां दिया है कि ग्लास रड को सिल्क के साथ रगड़ते हो तो ग्लास रड पर पॉजिटिवली चार्ज और सिल्क पर निगेटिव चार्ज। ये पूछ सकता है। वुलन क्लॉथ और इबोनाइट को एक साथ रगड़ते हैं, वुलन क्लॉथ में इबोनाइट को रगड़ते हो तो इबोनाइट पर निगेटिव और वुलन क्लॉथ पर पॉजिटिव। ड्राई हेयर में कॉम्ब के साथ करते हो तो ड्राई हेयर पॉजिटिव और कॉम्ब निगेटिव। इस चीज को हम लोग समझ लिए हैं। चलते हैं यहां से, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और सीजीएस यूनिट ईएसयू कहो या स्टैट कूलम कहो। और मैं एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं आपको कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, या 1 ईएसयू इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलम। याद कर लेंगे इसको। अगला हम देखते हैं कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका चार्ज देख लेते हैं, इनका मास देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, प्रोटॉन पर चार्ज है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इलेक्ट्रॉन माइनस है, निगेटिव है, और प्रोटॉन पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। ऐसे ही
इलेक्ट्रॉन का मास हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻³ kg और प्रोटॉन का मास है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन इससे थोड़ा सा ज्यादा, हल्का ज्यादा, यानी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। यानी आपसे कोई पूछे कि इन तीनों में सबसे ज्यादा हैवी कौन है, कौन भारी है, तो हम बता सकते हैं कि न्यूट्रॉन है, कि न्यूट्रॉन थोड़ा सा प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्लियर कर लिए। चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि व्हाट आर दी राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी देखेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे कि देखते हैं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्सन, निगेटिव और निगेटिव में रिपल्सन, लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ आए तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। यानी सीधा सीधी बात है, लुरका लुरका के बीच में रिपल्सन, लुरकी लुरकी के बीच में रिपल्सन, लेकिन लुरका और लुरकी हो तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। एकदम आसानी से इस बात को समझ रहे हैं। यानी मुझे यही कहना था कि सिमिलर चार्जेज रिपेल टू ईच अदर एंड डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। एकदम आसानी से इसको हम लोग समझ सकते हैं। दूसरी बात इसका प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आर एडेड अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली इसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि -2 कूलम +3 कूलम +5 कूलम -8 कूलम कितना होगा यार। तो हम पहले माइनस को देखें, -8 कूलम और -2 कूलम -10 कूलम होगा, और +5 कूलम +3 कूलम +8 कूलम होगा। तो ज्यादा कौन रहा भाई, -10 कूलम ज्यादा है और +8 कूलम कम है, यानी कि टोटल मेरा कितना हुआ, -2 कूलम। बस अलजेब्रिकली इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, कोई विशेष नहीं। देखिए यहां से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आज कंजर्व, ये कंजर्व होते हैं। कैसे कहोगे कि कंजर्व होते हैं, तो जब दो इंसुलेटिंग बॉडी को हम लोग रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, जितना इस पर पॉजिटिव होगा एक पर, उतना ही दूसरे पर निगेटिव होगा। यानी मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ एक पर प्लस होगा और एक पर माइनस होगा। मैग्नीट्यूड सेम रहता है, यह दिखाता है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आर कंजर्व। हम लोग यही बात कहेंगे कि व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज आर रब टुगेदर बोथ हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस। एकदम क्लियर है। और फोर्थ हम बता रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। अब ये क्या है क्वांटाइज, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से इसको डील करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज है। अगर किसी पर, यदि किसी पर जितना भी चार्ज होगा, वह जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, उसका वो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, उसका 2 गुना हो सकता है, 1 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, लेकिन 5/2 टाइम्स नहीं होगा, 1/2 टाइम्स नहीं होगा, 3/2 टाइम्स नहीं होगा। ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब होगा तो इंटीजर्स में होगा। तो मल्टीपल इंटीजर्स ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सीधा सीधी मुझे बात कहना है, यानी एक 1 इलेक्ट्रॉन पर मान लो इतना चार्ज है 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो इसका 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, 100 गुना हो सकता है, 50 गुना हो सकता है, 60 गुना हो सकता है। यानी इसका मल्टीपल इंटीजर होगा। यह नहीं कहोगे कि 2.5 गुना, 5.5 गुना, ठीक है ना, 5/2 मल्टीपल, ऐसा नहीं होगा, 5/2 टाइम्स ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो मल्टीपल इंटीजर्स होगा। तो ये बात भी हम लोग समझ गए कि टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज मल्टीपल इंटीजर ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि Q = ± NE, लेने वाले पर माइनस और देने वाले पर प्लस, बस यही बात लिखे हैं। और N क्या है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है वही होगा। 4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। हाँ, ये क्यों होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो जरा सोचिए, छोटी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो जब दो बॉडी एक साथ हम लोग इंसुलेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे पर। तो जरा इमेजिन करो कि किससे निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10, 20, 50 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन यह दिमाग में निकाल लो कि कभी किसी में से इलेक्ट्रॉन काट के तो नहीं जाएगा, इलेक्ट्रॉन का खंडित करके तो नहीं भेजोगे। इसीलिए जब भी किसी बॉडी पर
चार्ज होगा तो कितना होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, ये सब हो सकता है। लेकिन 1/2 टाइम्स नहीं होगा, 3/2 टाइम्स नहीं होगा। ये हम लोग समझ गए कि इलेक्ट्रॉन सीधा सीधी जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधी जाएगा तो उसी का मल्टीपल इंटीजर होगा। यही बात मैंने कहा है कि किसी भी बॉडी पर कितना चार्ज है, तो Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और E चार्ज हो गया। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो चार्ज को मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको रखिएगा, हम लोग समय पर काम देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं यहां पर कि चार्ज ऑन इबोनाइट व्हेन रब्ड विथ वुलन क्लॉथ। वुलन क्लॉथ के साथ जब इबोनाइट को आप रगड़ते हो तो इबोनाइट पर कौन सा चार्ज होगा। तभी हमने देखा निगेटिव चार्ज मैंने लिखा है, लेकिन चार्ट बनाकर भी मैंने देखा है कि चार्ट में क्या कह रहा है रे भाई। तो चार्ट में मुझे कहा है कि जब हम लोग इबोनाइट को रगड़ते हैं वुलन क्लॉथ के साथ तो इबोनाइट पर निगेटिव चार्ज आता है। इस तरह से अगर हम लोग इसको क्लियर रखते हैं तो हमारे क्वेश्चन डील में कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग इसको आराम से डील कर सकते हैं। देखिए यहां पर तो हमने निगेटिव चार्ज बताया, कह रहा है कि विच फोर्स एक्ट्स ऑन बिटवीन सिमिलर चार्जेस। जब सिमिलर चार्जेस होंगे तो कौन सा फोर्स काम करेगा यार। अभी मैंने बताया कि लुरका लुरका होगा तो रिपल्सन होगा, लुरकी लुरकी होगी तो रिपल्सन होगा, लेकिन लुरका और लुरकी होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो हमने भी बताया कि अगर सिमिलर है तो इस पर रिपल्सिव चार्ज होगा। लेकिन यही अगर आपसे कहता है कि डिसिमिलर चार्ज होगा तो क्या होगा, तो डिसिमिलर चार्ज होगा तो इस पर, तो इसका आंसर अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा। डिसिमिलर के लिए अट्रैक्टिव और सिमिलर के लिए रिपल्सिव। ये हम लोग अभी हम लोग डील किए हैं इसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर बोथ बॉडीज हैव सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसको क्या कहते हैं। हमने कहा कि जब दोनों को हम लोग रब करते हैं तो क्या होता है, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, लेकिन इक्वल अमाउंट में। तो इस बात को बताता कौन है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यही सटीक होगा। फिर क्वेश्चन मेरे पास है कि द बॉडी व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन ऑन रबिंग बिकम्स, जब उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो मैंने कहा कि लेने वाले हमेशा नेगेटिव होते हैं और देने वाले हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव चार्ज इस पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि द बॉडी विच इज चार्ज इजिली बाय फ्रिक्शन, जिस बॉडी को हम लोग इजिली चार्ज कर लेते हैं वो कौन होता है। मैंने बताया था कि ध्यान रखिएगा कि जब रब करते हैं, किसको रब करते हैं, इंसुलेटिंग बॉडी को, चार्ज कंडक्टिंग बॉडी को नहीं, इंसुलेटिंग बॉडी को। तो इंसुलेटर हो गए कि इंसुलेटर को जब आप रब करते हो तो फ्रिक्शन से वो चार्ज हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरे पास, द प्रोड्यूस चार्ज इन ए ग्लास रड बाय रबिंग विद सिल्क, सिल्क के साथ ग्लास रड को करते हो तो ग्लास पर कौन सा आएगा। अभी हम लोग जस्ट देखे हैं इसके पहले कि हम लोग के पास वो डाटा है, हम लोग बनाए हुए थे कि जब हम लोग ग्लास रड को सिल्क के साथ करते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव है और सिल्क पर नेगेटिव है। तो हम लोग एकदम आराम से इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस पर कौन सा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि जब ग्लास रड को रब करते हो तो ग्लास रड पर क्या जाएगा, सिल्क के साथ ग्लास रड पर पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, और ग्लास पर क्या हो जाएगा, सिल्क पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। एक 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा था -1.6 × 10⁻19 कूलम। हम लोग अभी इसको डील किए हैं। जरा देखिए कि चार्ज के यूनिट क्या है, चार्ज के यूनिट क्या है। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज के यूनिट कूलम होता है, लेकिन बच्चे यहां बहुत घबरा जाते हैं। कूलम, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, इस सब का जो है सो कि हमको देखना है कि आखिर जो है सो कि लोगों का चार्ज क्या, इनका यूनिट क्या होता है। तो हम लोग यही देखना चाहते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक्स हुआ है कि हमने कूलम लिखा है, हमको यहाँ पर कुछ बदलना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक ये हुआ है कि हमको लिखना था कि यूनिट ऑफ चार्ज में मुझे लिखना था कि यूनिट ऑफ चार्ज में है कूलम, यहाँ पर मुझे लिखना था कि ये एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर लिखना था, मुझे यहाँ पर वोल्ट लिखना था और मुझे यहाँ पर ओम लिखना था। हमसे थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पर, जरा देखिए इसको हम लोग सुधार लिए। और जरा सा मेरी एक दिमाग जा रही है और मुझसे कह रही है कि जरा उसको ठीक कर दीजिए। हमने ठीक कर दिया। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं कि हम आज सोच रहे हैं कि आपको हम इसका ट्रिक दे ही दे
कि जब भी ये मिले तो आप वहां से गड़बड़ नहीं हो। देखिए मेरे पास ट्रिक है, दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रिक के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये देखिए कूलम, कूलम किसका यूनिट है? कूलम किसका यूनिट है? तो C फॉर कूलम और C फॉर चार्ज, एकदम जिंदगी भर के लिए यादगारी कि C फॉर चार्ज और C फॉर कूलम। तो इसीलिए चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम है। बहुत सुंदर। एम्पियर किसका यूनिट है? अब बताओ कि एम्पियर में एम लिखा हुआ है, तो एम के पहले आप क्या बोलते हो? एम के पहले नेचुरली हम लोग आई बोलते हैं कि आई एम, यू एम तो होता नहीं है, ही एम तो होता नहीं है, आई एम होता है। तो आई के बाद एम बोलते हो, और आई से किसको सूचित करते हो? आई से आप करंट को सूचित करते हो। तो करंट का यूनिट क्या हो गया? एम्पियर हो गया। कि आई के बाद क्या होगा? एम। तो आई का यूनिट यानी कि करंट का यूनिट एम्पियर, कभी नहीं भूलिएगा। यहां लिखा है वोल्ट, वोल्ट यानी कि वोल्ट, भी से वोल्ट, और भी किसका सिंबल है? ये पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कहो या पोटेंशियल डिफरेंस कहो, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा हम लोग देख रहे हैं दोनों के लिए कि उसको हम लोग हमेशा भी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भी से वोल्ट और भी से पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग ये भी याद हो गया एकदम आसानी से। यहां लिखा है ओम। ओम को हम लोग ज्यादातर कैसे, ओम को हम लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ये देखिए ओम को ऐसे बनाते हैं। तो ओम को हमारा सिंबल ये है, और ये सिंबल क्या दर्शाता है कि मान लो कि किसी सड़क पर जा रहे हो और उस सड़क पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर मिले, यानी आप समझ सकते हो क्या है। तो ये ब्रेकर का काम करता है। तो ओम यानी कि ओम किसका है? तो रेजिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है। तो जो रोकने का काम करता है, इसीलिए ऐसा ब्रेकर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसीलिए ओम किसका हो जाएगा? तो ओम रेजिस्टेंस का हो जाएगा, ओम रेजिस्टेंस का हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक दिया, हमको उम्मीद है कि आप कभी नहीं भूलाइएगा। चार्ज का कूलम, और आई एम यानी कि करंट का एम्पियर, और भी पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट, और ओम यानी कि ये रुकावट है, यानी कि ये फ्लो ऑफ करंट का रुकावट है, यानी कि ओम है। तो हम लोग याद कर लिए, यहां से हमारी यूनिट एकदम क्लियर है। यहां से तो हम लोग जान गए यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम होती है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम जो 1 इलेक्ट्रॉन उधर लिखे हैं, हम इसको इधर कर दिए कि इतना चार्ज में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, यानी इतना चार्ज में ही 1 इलेक्ट्रॉन। तो इतना चार्ज में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 कूलम में कितना होगा? तो 1 कूलम होगा नेचुरली ये 1 के नीचे आएगा, 1.6 10⁻⁻19। ये डिसिमल को हटाओगे 1 0 बैठेगा। फिर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो हम इसमें से चाहेंगे कि एक ले लेते हैं, तो 100 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और इसको हम यहां से डिवाइड करते हैं, मुझे आता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होता है कितना में? तो इतना इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है 1 कूलम में। 1 कूलम में हमरा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हमको प्राप्त होता है। और मुझे उम्मीद है कि चार्ज से हमने जितना तरह का क्वेश्चन हो सकता था हमने लिया है, और हम लोग के परीक्षा में इससे अधिक चार्ज से तो नहीं आएगा। एकदम अपनी फिक्र रहिए, और हम लोग एकदम 100 में 100 लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।